अब हम लोग बात करेंगे एल्डोल रिएक्शन के बारे में। एल्डोल रिएक्शन क्या है, देखो मैं एक समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे एक ये गिवन है एग्जांपल मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या मुझे दिया हुआ है, OH नेगेटिव है और हीट दी हुई है, सही है, समझ गया। अब क्या होता है, वैसे तो इसकी एक लंबी मेथड है, लेकिन मैं लंबी मेथड पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या है कि OH ये लगा हुआ है, यही वाले कंपाउंड को इसके जस्ट नीचे लिखना है। और कहाँ लिखना है, इसके अल्फा हाइड्रोजन पर। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बताइए तुम्हें, ये वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे सेम कंपाउंड बना दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके H को ए लूँगा, इसके दो H जो हैं यहाँ से हटा दिए, ये H और ये H, और इनको मिला दूंगा। मतलब मन में मिला लूँगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बन गया CH, ये बन गया ये, और यहाँ से डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो बस ये बिल्कुल सेम है और ये इसका प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। ये वाली ट्रिक कब लगानी है, जब तुम्हें एक ही रिएक्टेंट गिवन हो, तो दूसरा तुम्हें उससे उससे ही दूसरे का रिएक्शन कराना होगा, इसलिए तुम इस तरीके से उसको लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देख लो, और अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक और ले रहे हैं, ये और ये आगे यहाँ पर ये H लगा हुआ है, इसको भी हमें वैसे ही रिएक्ट कराना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ये वाला है, इस केस में ये वाला मुझे मिला है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यही वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनाऊँगा। चलो यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं, कुछ भी, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, बात एक ही है। अब इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है, यहाँ का ऑक्सीजन जो था वो मैंने हटा दिया है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, एक ही लाइन में बन गया है प्रोडक्ट। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ये है डबल बॉन्ड O। तो ये भी बहुत सरल है, ये इसे ऐसे ही लगा रहने दो, यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बना दो। वही तो था ना, यहाँ पर ऑक्सीजन थी तो मैंने इसके अल्फा पोजीशन पर फिर से अटैक करा दिया। वैसे एक और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर और लेना हो तो CH2CHO है, ये आ गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ पर कर दूंगा रिएक्ट, ये C आ गया, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर फिनाइल हो गया, ये भी बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। एक लाइन में प्रोडक्ट बन जाएंगे अगर तुम्हें एक ही रिएक्टेंट गिवन होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एल्डोल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, इसका मतलब क्या होता है, एसिडिक मीडियम जब आ जाएगा तब मुझे हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही मतलब अपना डायरेक्टली जो मेरी ट्रिक है वो काम करेगी। अब देख लो कि अभी जो ये जो ट्रिक है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, जहाँ पर OH नेगेटिव प्लस में हीट दी हुई होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी किसी केस में हीट गिवन ही नहीं होगी, फिर क्या करूँगा, ठीक है चलो मैं ये वाला रिएक्शन उठा लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जब भी कभी मुझे एक रिएक्टेंट दिखेगा, मैं सबसे पहले इसका ये बनाऊँगा, एल्डोल रिएक्शन पूरा बनाऊँगा हीट के साथ। और फिर बाद में मैं ये देखूँगा कि जब हीट नहीं होगी तो क्या होता। अच्छा भाई ठीक है, हीट नहीं होगी तो एक यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड हटा दिया मैंने, और ये जो बॉन्ड हटाया है वहाँ पर मैं लगा दूंगा OH। तो ये बन गया बिना हीट वाला एल्डोल रिएक्शन, समझ गया, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में बन गया है। वैसे ही मैं यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया था तो इसको हटा दो, यहाँ पर OH लगा दो, ये बन गया। वैसे ये है, इसका एक ये हटा दो और यहाँ पर OH लगा दो, तो ये बिना हीट वाला बन जाएगा, सही है, समझ गए। तो बाकी ये तो सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा है, इंटरमोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी, तो यहाँ पर हम अपने मेथड से चलेंगे, ठीक है। ये वाला एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं। अब यहाँ पर मुझे OH नेगेटिव और देखो हीट भी गिवन है, सही है। अब ये क्या करेगा, किसी भी दो, यहाँ पर दोनों तरफ डबल बॉन्ड O है, तो कार्बोनल ग्रुप है, तो किसी भी एक के अल्फा अल्फा कार्बन पे अटैक करा दो उसका, ये अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसने इस पे अटैक करा। अब क्या करेगा, अब ये दूसरे वाले कार्बोनल पर डायरेक्ट अटैक करेगा, इसके अंदर इसी वाले कार्बन पे करेगा। तो जब इसने अटैक करा तो क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। अब क्या बना, कितना बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बनी है। तो देखो अब यहाँ पर ट्रिक देख लो कि 6 मेंबर रिंग बनानी किस तरीके से है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन इसमें लगाना बहुत कठिन है। अब उसको
अब जैसे मान लो मैं इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन मान लेता हूँ, तो इससे डायरेक्ट जो अटैच्ड होगा उस पर डबल बॉन्ड हुआ है, तो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इससे एक कार्बन की दूरी पर ये लगा हुआ है, इससे एक एक्स्ट्रा कार्बन की दूरी पर ये लगा हुआ है, मैंने ये लगा दिया, तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देख लो तुम इस तरीके से। मतलब एक बात देखने वाली ये है कि जब ये अटैक करेगा तो कैसे करेगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन गया, OH बन गया। अब अगर मैंने हीट दे रखी है तो ये OH भी हट जाएगा, और ये जिस तरफ दूसरा वाला कार्बोनल लगा है उस डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, बस एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोई सा। जैसे कि मान लो मैंने लिया है ये एग्जांपल, यहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग है, ये सेम है कार्बन। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम उस कार्बोनल ग्रुप पर अटैक करेंगे जिसके बाद में जो मेरी रिंग बनने वाली, क्योंकि देखो यहाँ रिंग बनी ना ऊपर वाले केस में, वैसे यहाँ भी बनेगी, तो यहाँ जो रिंग है वो अच्छी वाली रिंग बने। तो देखो अगर मैंने यहाँ अटैक कराया तो क्या होगा, फिर मैं इसके यहाँ अटैक करूँगा, फिर क्या बन जाएगी 7 मेंबर्ड रिंग, जो कि नुकसान है मेरा, मैं इस पर अटैक नहीं करूँगा। मैं इस पर अटैक अगर करूँगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है, नहीं 5 क्यों बनेगी, 6 बनेगी। इस पर करूँगा तो यहाँ अटैक करूँगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, बढ़िया बात है। अब मैं इधर अगर अटैक करता हूँ यहाँ से यहाँ करूँगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, हाँ 6, ये वाली सही है। ये वाली क्यों गलत है, 1 2 3 4 5 6, इस वाली पर अटैक करते हैं। दोनों सही हैं, लेकिन मैं एक बार इस पर ट्राई करना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत तो है नहीं या नहीं है। इस पर मैंने अटैक करा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, फिर इसने इस पर अटैक करा और ये ऊपर जाएगा, और अगर मैं हीट दे दूंगा तो फिर ये पूरा ही हट जाएगा। ओके, एक बना देते हैं 6 मेंबर्ड रिंग बना दी। टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पर OH था, तो अभी मैं डमी ले लेता हूँ, डमी ले लिया है, इसको हटा दूंगा बाद में। ये आ गया, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा ये वाला कार्बन। ठीक है, और इसके बाहर जाऊंगा जब मैं, तो एक और रिंग बनेगी। कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 5 मेंबर्ड क्या, वो भी 6 मेंबर्ड ही बनेगी। यस, इस तरीके से क्यों बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी ना, क्योंकि ये यहाँ से और इन दोनों कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो ये 7 मेंबर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ले लो, बड़ी बनेगी रिंग, 7 मेंबर्ड ही बनेगी फिलहाल वो। तो ये यहाँ पर ये रिंग तो साइड में रख दो, इसका कोई काम नहीं है। मैंने क्या करा, इसका ये जो कार्बन से अटैच था वो ले लिया, और इसमें दूसरी मेंबर रिंग में पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब क्या है, और कुछ बचा है इसमें। अब इस डायरेक्शन में, मैंने कही थी ये डमी है क्योंकि हीट लगी हुई है, तो इसको हटा दो और इसकी डायरेक्शन में एक डबल बॉन्ड लगा दो, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ पर 7 मेंबर पे ऊपर ये लगा हुआ है, और अगर इन लोगों ने हीट नहीं दी है तो OH लगा रहेगा, अगर दी है तो हटाना पड़ेगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, एक और ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। यहाँ पर तो देखो सिमेट्रिसिटी है और हीट भी गिवन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ अटैक करूँगा और ये इस पर अटैक करेगा, और फिर ये क्या होगा, यहाँ से रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो मैं 5 मेंबर, और अगर मैं इसके यहाँ अटैक कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ अटैक कर दिया, इसने इस पे बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 7 मेंबर। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ कर दो या फिर यहाँ कर दो। यहाँ से कर रहा हूँ तो 7 मेंबर बन रही है, यहाँ से कर रहा हूँ तो 5 बन रही है, तो 5 ज़्यादा प्रोडोमिनेंट है, तो मैंने 5 मेंबर रिंग बनाई पहले। ठीक है, अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट ये है, इसने डायरेक्ट जहाँ अटैक करा है वो ये पॉइंट है, तो मैं मान ले रहा हूँ हीट अभी नहीं दी हुई है, तो मैं OH दे रहा हूँ उसे, और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों कार्बन को जोड़ते हुए ये वाली कितनी रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड बन रही है।
तो मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बना दी, मुझसे बन नहीं रही है 7 मेंबर्ड, लेकिन ये है तो 7 मेंबर्ड ही। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसके जस्ट उधर जाके डबल बॉन्ड ओ, इसके जस्ट उधर जाके डबल बॉन्ड ओ, और ये तो डमी है ही, हीट गिवन है, इसे हटाओ, यहाँ पर लगाओ और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। समझ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये सब सवाल तो कर हो ही जाएंगे, आगे बढ़ाओ। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, ये भी हो ही जाएगा, देख लो। इसमें प्रेडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट ये है तो ये क्या बना होगा, तो ये आराम से हो जाएगा, इसको खोल देना बस, ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है इसको खोल देना और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा देना, और ये खुल के जो बनेगा वो डी बन जाएगा, फिर हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत ज़्यादा सरल है, वैसे ये सारे हैं, ये बन जाएंगे। अब बात करते हैं हम क्रॉस एल्डोल की। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, क्रॉस एल्डोल भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ऐसे ही नाम लिखा हुआ है। तो ये क्रॉस एल्डोल हो गया, मतलब क्रॉस एल्डोल क्या, दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच में एल्डोल रिएक्शन होगा। कैसे होगा, चलो एक बार करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। ऐसे है तो सब आसानी सेम ही है बिल्कुल भी। इसमें क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ओके। ओ एच नेगेटिव है, पुराने वाले मेथड से चलेंगे, इसके अल्फ़ा पे अटैक करा, फिर इसने इस पे अटैक करा, कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा, ये इससे इसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ओ एच हट जाएगा। हीट गिवन है क्या, हीट अभी नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, तो ये है, इस पे ओ एच लगा रह गया, मिथाइल ने इस पे अटैक करा, मिथाइल के साथ एक और कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब क्या, इसको अगर सही की शक्ल में बनाना है तो ठीक है, सही शक्ल में बना देंगे। क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड दिस ओ एच, ठीक है। अब ओ एच आ गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, दिस, मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है इसमें, कार्बन ले लिया है, ओ एच ले लिया है, इससे एक मिथाइल लगा हुआ है, उसमें एक और कार्बन है, हाँ सही है, यहाँ पर गलत बनाया है, ये 1 2 3, एक और आएगा, सी ओ एच। अब मैंने क्या करा, इसको हीट दे दी, तो इसे हटाओ और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। वही मेथड है, बिल्कुल सेम है और इसमें कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, अब ये है रीट्रो एल्डोल। रीट्रो एल्डोल थोड़ी देखने वाली चीज़ है। इसमें क्या है, हमारा जो एल्डोल रिएक्शन होता है उसका उल्टा करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर देखोगे तुम, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से रीट्रो एल्डोल अब हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें एल्डोल का रिवर्स करना है। जैसे कि देखो, ये कोई कंपाउंड एक्स है, इसको मैंने ओ एच दिया है, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, उसमें हम क्या करते थे, ओ एच नेगेटिव और हीट देते थे, लेकिन इसमें हम ओ एच नेगेटिव और H2O दे रहे हैं। यहाँ से जो भी कुछ बनेगा वो ये प्रोडक्ट है। अब मुझे ये देखना है कि प्रोडक्ट को अगर मैं एल्डोल कंडेंसेट करूँगा तो यही आएगा या नहीं आएगा। तो बस ये है इसमें मेथड, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि इसमें एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, वो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन देखूंगा, ये क्या कर रहे हैं, अंडर एसिडिक कंडीशन में पूछ रहे हैं, तो मैंने ये वाला चूज़ करा था, इसमें ये वाला था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी भी कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि ये इसका इन्वर्स है, मतलब अगर ये जो प्रोडक्ट हैं इसको मैं एल्डोल रिएक्शन करा दूँ तो मुझे यही रिएक्टेंट मिलेगा, बस ये है। नाइट्रो एल्डोल बहुत सरल है, एल्डोल की तरह ही है, बस इसमें क्या है, बस इसमें एक चीज़ फिक्स हो गई है। पहले क्या था, चाहे इस पर अटैक करो चाहे इस पर अटैक करो, बात एक ही, क्योंकि दोनों पे ही कार्बोनल ग्रुप लगा हुआ था। मतलब जहाँ भी हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा, यानी कि अल्फा कार्बन, मैं वहाँ पे अटैक कर देता था। लेकिन इसमें क्या है, अब मैं नाइट्रो ग्रुप पे ही अटैक करूँगा। ठीक है, चलो एक ही एग्जांपल देख लेते हैं। ये बना हुआ है NO2, ठीक है, समझ गया। और पड़ोस में मुझे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मैं हाइड्रोजन वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ। इसमें भी वही है, OH नेगेटिव दिया हुआ है। हीट की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, चाहे लिख लो चाहे ना लिखो, क्योंकि इसमें भी नहीं लिखा हुआ है तो मैं भी नहीं ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा। चलो देख लेते हैं। इसमें क्या है, मैं इसके डायरेक्ट ही अल्फ़ा हाइड्रोजन पर अटैक करा, मैंने यहाँ पर अटैक करूँगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं, इस बार यहाँ पर अटैक करा है। नहीं, एक सेकंड, मैंने यहाँ क्यों अटैक करा है, यहाँ नहीं अटैक होगा, यहाँ पर अटैक होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन पे ही तो अटैक होता है,
हाँ ये हटाओ, और यहाँ से मैं डायरेक्टली इसके कार्बोनल पर अटैक करूँगा। फिर क्या होगा, मैं एक बार डमी बना देता हूँ। हाँ इसमें हाइड्रोजन, इसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है इसमें भी, तो इसलिए मैंने OH लिखा है। यहाँ से डायरेक्टली ये आया एक NO2 और बचे हुए दोनों R, बस। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर भी बना हुआ है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। यहाँ पर कोई R ग्रुप है, NO2 है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास कार्बोनल ग्रुप है, ये बना हुआ है, फिनॉल है, OH नेगेटिव दिया हुआ है। OH नेगेटिव ने इस पे अटैक करा, इसने डायरेक्टली कार्बोनल पे अटैक करा। फिर क्या होगा, ये बन गया OH और यहाँ से आएगा तुम्हारा R और फिर NO2। अब अगर हीट दे दोगे तो इसे हटाऊंगा, इसकी तरफ लगा दूंगा और ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे ये है, इसमें मैंने क्या करा है, OH नेगेटिव को इस पर अटैक करा है और इसने इस पर अटैक करा, क्योंकि CHO है तो C डबल बॉन्ड O है, तो मैंने इस पर ये अटैक करा। फिर ये क्या हुआ, हीट भी गिवन है तो उसे हटाओ, इस पर डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे और ये है, इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक से रिएक्ट कराना है, उसके बाद में एल्डोल आएगा। और साइनो एल्डोल क्या होता है, साइनो एल्डोल बिल्कुल सेम है, इसमें भी क्या करना होता है, बस साइनाइड के पड़ोस वाला जो होता है उस पर करते हैं अटैक, फिर उसके बाद में CHO पे अटैक करते हैं। सही है, बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चलो लेकिन तब भी मैं एक बार कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने एक लिया है मिथाइल C ट्रिपल बॉन्ड दिस, यानी कि वही साइनाइड ले लो, ये एक ही है, और फिर उसके बाद में एक ये कार्बोनल ग्रुप ले लिया है। ओके सही है, इसको OH नेगेटिव से अटैक कराया है, हीट भी दी है, ये मैंने करा इससे अटैक। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये करेगा डायरेक्ट इस पर अटैक, तो क्या हो जाएगा, मैं पहले OH नेगेटिव बनाऊँगा। OH नेगेटिव बनाने से फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता होता है कि मैं अगली बार जब डबल बॉन्ड बनाऊँगा कि तो वो किस तरफ होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है। तो ये बना दिया, उसके बाद में मिथाइल दिया इसको और फिर साइनाइड दिया। तो अब ये इसकी तरफ है तो इसे हटाओ, यहाँ लगाओ और ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। वैसे ये भी हो जाएगा और फिर और ये सारे सवाल हो जाएंगे वैसे ही, जैसे ये भी हो जाएगा, अभी बहुत सरल है। मतलब ये तो मतलब नाइट्रो एल्डोल नहीं है, तो डायरेक्ट एल्डोल है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा और ये भी हो जाएगा। इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि देखो यहाँ पर ड्यूटीरियम है, OH नेगेटिव नहीं है, OD नेगेटिव है, तो मैंने सबको सेम चलेगा। जब फाइनल प्रोडक्ट बना देना तो एक आइसोमेरिज्म में एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें ड्यूटीरियम लगाना सिखाते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में OH नेगेटिव से अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो जो DD हैं हाइड्रोजन कौन कौन से रिप्लेस होंगे ड्यूटीरियम से। वो वाली वीडियो एक बार देख लेना, तो उसमें पता चलेगा कि यहाँ पर लगेंगे दो यहाँ लगेंगे और दो यहाँ लगेंगे, क्योंकि ये वाले इस कॉन्जुगेशन को इफेक्ट करेंगे। उस तरीके से उसमें वीडियो में देख लेना।